सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री शुकदेव जी महाराज की, श्री राजा परीक्षित जी महाराज की, रुक्मणी मंगल भगवान की, गौ माता की, श्री राधा रानी सरकार की। में प्रवेश किया और सबके बीच में लाडली को जब देखा तो बाबा भाव से प्रश्न हो गए, क्यों? क्योंकि जो पोशाक बाबा ने अपने हाथ से बनाई थी आज किसी और ने नहीं, वही राधा रानी ने बाल श्रूप धरकर उस बाबा से पोशाक छीनकर वही पोशाक पहनकर सब भक्तों को दर्शन दिया। और इतना प्यारा रूप लग रहा था, इतना सुंदर राधा रानी का श्रृंगार लग रहा था, क्योंकि वो पोशाक बड़ी प्यारी थी। उस पोशाक से हमारी लाडली जी का जो श्रृंगार था और दिव्य हो गया। बाबा ने जब नजारा देखा तो बाबा के मन को छू गया। बाबा ने भाव से राधा रानी से प्रार्थना की। राधा रानी कहती हैं कि जो भाव से मेरे पास आता है, जो मुझसे प्रेम करता है, उसके सन्मुख में दूरी दूरी चली आती है। बाबा ने प्रेम किया था लाडली जी से, पोशाक बना दी और वही पोशाक आज राधा रानी ने धारण कर ली। ऐसा प्रेम होता है, ऐसी भक्ति होती है कि जो प्रभु को भाव से अर्पण किया जाए, प्रभु के चरणों में चढ़ाया जाए, उसे प्रभु भाव से स्वीकार करते हैं, प्रेम से। वही समय आ गया जिस समय की प्रभु ने गोपियों को प्रतीक्षा करने को कहा। भगवान पीतरात्रि सरदोत्फुल मल्लिका विषेरंतम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रुता, कि वही शरद पूर्णिमा, वही शरद रात्रियां लौट आई जिसकी प्रतीक्षा सबको थी। शरद रात्रियों की प्रतीक्षा गोपियों के हृदय में थी। उस समय पूर्ण चंद्रमा की जो किरणें थी, जो चांदनी थी, वो पृथ्वी पर गिर रही थी। यमुना जी धीरे धीरे शांत भाव से बह रही थी। सुंदर सा वट वृक्ष था, चारों ओर पशु पक्षी की आवाजें थी, गुंजायमान हो रहा था। ऐसा वृंदावन वन जिसकी शोभा सबसे निराली थी। मध्य रात्रि का समय था। हर एक गोपी के मन में प्रभु के प्रति प्रेम था। आज भगवान यमुना किनारे आकर भाव से बंसी बजाने लगे। किसी ने कहा, प्रभु ने महाराज से पहले बंसी क्यों बजाई? ध्यान से सुनना, प्रभु ने बंसी इसलिए बजाई कि जो महाराज के अधिकारी हैं, जो महाराज के अधिकारी हैं, जो महाराज में आ सकते हैं, केवल उन्हें ही बंसी सुनाई दे रही थी। जो महाराज के अधिकारी नहीं थे वो बड़े आराम से सो रहे थे। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि बंसी की आवाज आ भी रही है या नहीं आ रही। वो तो बस संसार की माया से मोहित होकर ऐसे सो रहे थे। प्रभु ने जिन जिन को अधिकार महाराज का दिया, जो जो महाराज में आ सकती थी, जो जीव महाराज का अधिकारी था, आज उस प्रत्येक जीव के कानों में बंसी की आवाज जा रही थी। बंसी की आवाज प्रत्येक जीव का नाम लेकर, प्रत्येक गोपी का नाम लेकर उसे पुकार रही है। अरे गोपी, तुझे प्रभु बुला रहे हैं। अरे गोपी, तुझे भगवान बुला रहे हैं, तू चल। गोपियों ने अपनी सुध-बुध गवा दी। जो कानों में पहनना होता वो नाक में पहनती, और जो नाक में पहनने वाली थी वो कानों में पहनती।
जो कमर में पहनने वाला होता उसे गले में पहनती और गले वाले को कमर में पहनती, कभी पैरों में पहनती। गोपियों ने आधा श्रृंगार किया, आधा श्रृंगार छोड़ दिया, प्रभु की ओर चली। एक गोपी गैया का दोहन कर रही थी, भाव से जब सुनी बंसी छोड़कर प्रभु की ओर चल पड़ी। एक गोपी के सर पर पानी से भरी मटकी थी, बंसी की आवाज सुनी ऐसी सुबुद गवाई कि आज पानी की मटकी गिर गई। एक गोपी भोजन बना रही थी, भोजन को बस उतार कर रखना ही था, भोजन बन चुका था, लेकिन बीच में छोड़कर पीछे दी गई। हरी गोपी अपने किसी ना किसी काम में व्यस्त थी, लेकिन जब बंसी की ध्वनि सुनी, बंसी की आवाज सुनी, इतनी प्यारी बंसी की आवाज, सुध-बुध गवाकर सब कुछ छोड़कर प्रभु के समीप चली आई। सारी गोपियां जो जो महाराज के अधिकारी थे सब प्रभु के चारों ओर आकर बैठे गए। प्रभु ने देखा, सारी गोपियां आ गई। भगवान ने बंसी बजाना बंद किया, सारी गोपियों को देखा और सारी गोपियों का आज प्रभु भाव से स्वागत करते। प्रभु कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणी व ब्रजस्या नामयम कश्य भृतागमन कारणम। ध्यान देना, सबसे पहले प्रभु क्या कहते हैं, हे गोपियों तुम्हारा यहाँ पर आने पर स्वागत है, क्या प्रिय करूं तुम्हारे लिए, ब्रज में सब कैसे हैं, और अंत में पूछ लेते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। ध्यान देना कि पहले पहले प्रभु क्या कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा, कि तुम्हारा स्वागत है, लेकिन अंत में कहते हैं भृतागमन कारण, कि तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण। एक बात बताइए, कोई आपको अपने घर बुलाता है, आपका स्वागत करता है, सम्मान करता है, लेकिन अंत में आपसे कोई कह दे कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए, क्या कारण है तुम्हारे यहाँ आने का, बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले खुद बुलाते और फिर कहते हैं कि आने का क्या कारण है, तब बुरा लगता है। वैसे ही ठाकुर जी गोपियों से कहते हैं कि अरे गोपियों तुम यहाँ पर आई हो, क्या कारण है? अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे कि गोपियां यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारे परिवार को पता चल जाएगा तो सब तुम्हारा त्याग कर देंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। मातरः पितरः पुत्रा भातरः पतिश्रव विचिन्वन्ति हस्पश्रन्तु मां क्रीडो बंधु साधु। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता पुत्र भाई सगे संबंधी जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं तुम्हें ना पाकर कितने परेशान हो रहे हैं। गोपियां भाव से प्रभु को पुकार रही हैं, याद कर रही हैं। गोपी गीत ऐसा है कि जो भाव से गाता है, करुणा से गाता है, प्रेम से गाता है, उसे कृष्ण मिल जाते हैं, उसे ठाकुर जी मिल जाते हैं। कोई कहता है
कि मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे जीवन में ये पीड़ा है, मेरा मन अशांत है। जो प्रातःकाल सायंकाल भाव से प्रेम से गोपी गीत का पाठ करता है, गोपी गीत गाता है, उसकी हर एक बाधा, हर एक पीड़ा दूर हो जाती है। सोचो जब ठाकुर जी मिल जाते हैं तो छोटी मोटी बाधाओं का क्या कहना। जब परमात्मा मिल जाता है उस पुकार से, उस भाव से, उस संसार की पीड़ा क्या है। पर याद रहे, गोपी गीत कभी अभिमान में आकर मत गाना। जिसने गोपी गीत को अभिमान में आकर गा लिया, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। गोपी गीत भाव से गाया जाता है, करुणा से गाया जाता है। जो अभिमान में आके गाता है वो कृष्ण से दूर हो जाता है, वो जीवन में कष्ट पाता है। और जो भाव से गाता है, प्रेम से गाता है, उसे मेरे ठाकुर जी, मेरे कृष्ण मिल जाते हैं और उसकी हर पीड़ा दूर हो जाती है। ऐसा ही गोपी गीत है। जब भी गोपी गीत का प्रातःकाल सायंकाल पाठ करो, गाओ तो गोपी का भाव लेकर गाना। उस भाव से मेरे कृष्ण को प्रेम है। आइए बोलिए रास बिहारी भगवान की। कि चंद्र मिटे दिन कहे मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को, और मिटे न रास बिहार। बोली रास रासेश्वर भगवान की। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। ऐसे नहीं, सब लोग दोनों हाथों को उठा के बड़े भाव से ताली बजाते हुए रास का आनंद लेंगे सभी लोग। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे श्याम संग राधा
जो कि हमारे श्रीमान राजीव जी पेंटर, जिन्होंने बहुत सुंदर जो कि कलश को आकृति दी है, बहुत सुंदर सेवा दी है इस गौ हितार्थ कथा में। निवेदन करूंगा उमेश जी शैन, ये दोनों प्यारे से गौभक्त यहाँ मंच की ओर आए। और साथ में गणपति टेंट हाउस लोहरवाड़ा, जिन्होंने बहुत सुंदर, देखिए प्यारे आप देख ही रहे हैं इस सुंदर छवि को, इस पंडाल को। और सबसे अच्छी बात है कि प्यारे इस गौ हितार्थ कथा में और हमारे श्रीमान हेमंत जी, जो कि आप जानते ही हैं गौ भक्त हैं और इनके परम मित्र हैं, तो प्यारे इन सब बातों को देखते हुए इन्होंने इस कथा में आधे कीमत पर इस टेंट को लगाया है। प्यारे जोरदार तालियां हो जाएं गणपति टेंट वालों के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा, वो भैया जी यहाँ पर हैं तो कृपया मंच पर आए। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हे कन्हैया धड़कन 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 धड़कन। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बनाए हैं बंधन, सात फेरों से बना है ये बंधन। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। धड़कन 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 धड़कन। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। बोलिए द्वारिकाधीश की हो। अरे दूल्हा तो मेरा हेमंत प्यारा लगता है। हेमंत हेमंत दूल्हा तो मेरा हेमंत प्यारा लगता है, लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हा तो मेरा हेमंत प्यारा लगता है, लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। एक विशेष बात, द्वारिकाधीश व रुक्मणी जी के बगल में खड़े थे तो इतनी प्यारी जोड़ी लग रही थी और बड़ा सुंदर सा नजारा था कि जो कोई देखता बस देखता रह जाता। आज माँ रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न थी। माँ रुक्मणी जी ने अपने बगल में जब भगवान द्वारिकाधीश को देखा, बड़े भाव से प्रसन्न हुई। रुक्मणी जी ने अपनी सखी से वरमाला ली और आज भगवान को पति के रूप में पाना चाहती थी।
अपनी सखी से रुक्मणी जी ने वरमाला लेकर भगवान द्वारिकाधीश के कंठ में पहनाई। और जब रुक्मणी जी ने प्रभु के कंठ में वरमाला पहनाई, प्रभु को अपने पति के रूप में पाया। बोले रुक्मणी मंगल भगवान की। भगवान द्वारिकाधीश ने रुक्मणी जी के कंठ में आज वरमाला पहनाई। बोलिए द्वारिका के नाथ की। बड़े भाव से रुक्मणी जी के साथ प्रभु ने विवाह किया। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। हम भी देखेंगे नजारा, हम भी देखेंगे। क्या नजारा है? वो दूल्हा, वो दूल्हा, वो दूल्हा रुक्मणी वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। दूल्हा रुक्मणी वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। हम भी देखेंगे नजारा, हम भी देखेंगे। हम भी देखेंगे नजारा, हम भी देखेंगे। वो दूल्हा, वो दूल्हा, वो दूल्हा रुक्मणी वल्लभ नजारा। दोनों हाथ उठा करके भाव से। दूल्हा रुक्मणी वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे। हम भी देखेंगे नजारा, हम भी देखेंगे। हम भी देखेंगे नजारा, हम भी देखेंगे। वो दूल्हा, वो दूल्हा हेमंत जी बंसल हम भी देखेंगे। दूल्हा हेमंत जी बंसल हम भी देखेंगे। और दूल्हा तो है, दूल्हा तो है हेमंत जी बंसल और दुल्हनिया, दुल्हनिया एक बार दुल्हनिया के नाम से ठुमका लगा दो सभी लोग। दुल्हनिया, दुल्हनिया, दुल्हनिया उषा जी प्यारी नजारा हम भी देखेंगे। दुल्हनिया उषा जी प्यारी नजारा हम भी देखेंगे। हम भी देखेंगे नजारा, हम भी देखेंगे। एक बात बताइए प्यारे, क्या आप लोग नजारा नहीं देखोगे? आप लोग बारात में नहीं आए प्यारे? जो पीछे बैठे हैं वो लोग बारात में नहीं आए? भगवान ने प्यारे दोनों हाथ दिए हैं, उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर और भाव से जय हो। बोली दूल्हा सरकार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बन्नों के, बन्नों के, बन्नों के, बन्नों के हाथ की मेहंदी बरना के कंगन से उलझी। बन्नों के हाथ की मेहंदी बरना के कंगन से उलझी। बरना के कंगन से उलझी, बरना के कंगन से उलझी। कंगन के, कंगन के, कंगन के भाई खनकने का नजारा हम भी देखेंगे। दुल्हनिया रुक्मणी प्यारी नजारा हम भी देखेंगे। जय हो। एक बात बताइए प्यारे, किस किस को खुशी है भगवान के विवाह की? सबको खुशी है? अरे पीछे वालों
दोनों हाथ उठा करके भाव से, और जिन्हें नृत्य करना आता है वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, बाकी सब बैठे रहेंगे। जो नाचने वाले हैं दोनों हाथ उठा करके श्री राधे। जवाब नहीं कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, हो कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा दूल्हा बने हैं नंदलाल, कि जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, कि जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सभी लोग बड़ी मस्ती के साथ। आज अरे जियो की सिम डरवाए के, इंटरनेट फ्री करवाए के, जियो की सिम डरवाए के, इंटरनेट फ्री करवाए के। कनुड़ा मोहे रहो कन्हैया मोहे रहो, कन्हैया मोहे टच को फोन देवाए दीजो, जियो की सिम डरवाए के, कन्हैया मोहे टच को फोन देवाए दीजो, जियो की सिम डरवाए। हरि
1500 का फोन है आया, 1500 का फोन सभी लोग आया। बड़ी मस्ती के साथ झूमते हुए आनंद लेंगे। क्या 1500 का फोन है आया, 1500 का फोन है आया। और ये 1500 का फोन क्या क्या लेके आया? ये तो टीवी चैनल संग में लाया, टीवी चैनल संग में लाया, टीवी चैनल संग में लाया, टीवी चैनल संग में लाया। कानूला तेरो हो, कानूला तेरो हो, कानूला तेरो फोटो लोड कराए दीजो, जियो की सिम डलवाए के मोहे तो फोन दिवाए दीजो, जियो की सिम डलवाए के। जय हो। अरे हट जा ताऊ, हट जा, अरे हट जा रे ताऊ, बाचने नाचन दे भर के। अरे हट जा ताऊ, बाचने नाचन दे जी भर के में। जय हो। हरि बोल। जय हो। अरे तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। अरे कान्हा तेने नाए पहचानी, अरे कान्हा तेने नाए पहचानी, अरे लाला तेने नाए पहचानी, अरे लाला तेने नाए पहचानी। ओ राधा रानी हो ओ राधा रानी ओ राधा रानी, पंकज ते बतराए लीजो, जियो की सिम डरवाए के। राधे पंकज ते बतराए लीजो, जियो की सिम डरवाए के, जियो की सिम डरवाए के, इंटरनेट फ्री करवाए के, जियो की सिम डरवाए के, इंटरनेट फ्री करवाए के। कानूला तेरो कानूला तेरो कानूला तेरो फोटो लोड कराए दीजो, जियो की सिम डरवाए के। तेरो फोटो लोड कराए दो, जियो की सिम डरवाए के। जय हो। हरि बोल। कानूड़ा मोए कानूड़ा मोए टच को फोन दिवाए दीजो, जियो की सिम डलवाए के। मोए टच को फोन दिवाए दीजो, जियो की सिम डरवाए के। हो मैं नचना श्याम देना, आज मैनू नच लेन दे, नचना श्याम देना, आज मैनू नच लेन दे। ओ नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, नचलन दे। नचना मैनू नचना, मैनू नचना श्याम देना, आज मैनू नच लेन दे, मैनू नचना श्याम दे।